पौष मास महात्म्य में अध्याय 25। आगे की कथा सुनते हैं। उस निर्जन वन में जहाँ मनुष्य पहुँचता ही नहीं था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते थे। यहाँ कभी कभार कोई पहुँचे हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा ही उधर उधर निकल जाते थे। वहाँ पर एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देख एक सियार बड़ा प्रसन्न होकर उधर लपका। उसी समय उसी मार्ग से होकर परम तपस्वी महर्षि पराशरण निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ गई। वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा ताप भंग करने के लिए कोई माया रची है। हे दीन बंधु, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए आप ही मुझे निष्पाप की रक्षा करें। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर उस बालक की ओर बड़ी तेजी से बढ़े। सियार ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते देखा तो तुरंत रुक गया और वन में एक और खिसक गया। महर्षि ने निकट जाकर देखा, शिशु को ध्यान से देखा तो रक्तवर्ण, चार भुजाएं, गजवंदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज, दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच आया। वे हर्ष तरीके से शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ आया। वे गदगद वाणी से बोल उठे कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ क्यों छल करने लगे? हे नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। महर्षि ने उस नन्हे शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रिलोकपति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन जन्म, मेरे जन्मदाता माता पिता और तत्पश्चात सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा गया हूँ। मेरी तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। ऐसा कहकर महर्षि ने पुनः शिशु को प्रणाम किया। उनकी आंखों से निरंतर प्रेम की धारा बह रही थी। अंत में उनके मुख से निकला, यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अरण्य, इसके ऊपर का आकाश और यहाँ चलने वाली वायु भी कृत कृत हो गई है। यह सियार भी जो इनके दर्शन पा चुका है, अवश्य ही धन्य हो गया है। परंतु ऐसा निष्ठुर और अभागा कौन है जिसने इस महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार जहाँ लाभ का है? महर्षि ने फिर से साष्टांग प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाया और बड़े प्रसन्न मन से आश्रम की ओर चल पड़े। वहाँ उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक को लाते हुए देखा तो उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने बताया कि देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा हुआ था जो निर्जन वन में विद्यमान है। लगता है कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहाँ छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोल उठी, कितना अद्भुत और कितना अलौकिक! इसका असाधारण रूप ही इसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने फिर अपनी पत्नी को समझाया, यह साक्षात त्रिलोकी नाथ हैं। यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारण करने के लिए अवतार लिया करते हैं। इन पर ब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सब कुछ सफल कर दिया। हमारे सब पर पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। महर्षि के मुख से शिशु की अनिर्वचनीय महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मग्न होती हुई वह बोली, स्वामिन, शिशु रूप में इस प्रकार सहसा परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो तो सही, जो पर ब्रह्म कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए हैं। इनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मात्र स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ही ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध उबलने लगा और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। महर्षि समझ गए कि समस्त जप, तप, यज्ञ और स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं, वे प्रभु साक्षात ही विराजमान हैं। इस प्रकार दोनों पति पत्नी गजानन भगवान की सेवा, लालन पालन में लग गए। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, किंतु भगवान के वहाँ आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ गई। सूखे वृक्ष भी हरे हो गए। उन पर जो फल लगते थे वे अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे होते। आश्रम की गौएं कामधेनु के समान अमृत की तरह दूध देने वाली हो गई।
अन्य पशु पक्षी भी मनोरम लगने लगे। कीर, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक और दिव्य लगने लगी। हिरणों के समूह आनंद विभोर होकर छलांग मारते हुए फिर रह रहे थे। महिष्मती नरेश वरेण्य को उनके एक दूत ने संवाद दिया, राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती है। उक्त संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, अगर शिशु में कोई विशेषता न होती तो पराशर दंपति भला उसका पालन पोषण क्यों करते? पुत्र तो पुत्र ही है, उसके ब्राह्मण रूप से भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी तो थी नहीं। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही था। ये सुनकर रानी ने भी अपनी सहमति जता दी। तब राजा वरेण्य ने बड़ी धूमधाम से पुत्र समूह हर्षोल्लास से उसका जन्मोत्सव मनाया। अभी उसने कहा कि इंद्रदेव ने मेरे सामने आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी अपने प्राणों की ही भीख मांगने लगे। इधर मृत्युलोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता। इससे तो मैं यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय भक्ति और पौरुष व्यक्त हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की इच्छा को पूरा करने वाला कोई वीर ही नहीं दिखाई देता। तभी सहसा उसने सुना, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख राक्षस, तू व्यर्थ क्यों वार्तालाप करता है? तेरी युद्ध की इच्छा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया है और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। असुर ने आकाशवाणी सुनी तो बड़ा चकित और आशंकित हो गया। भय के कारण उसे मूर्छा आ गई। जब कुछ होश आया तो उसने अमात्य से पूछा, इस प्रकार की कुआंकेलियाँ कौन अगर सामने आ जाए तो मैं उसके प्राण निकाल लूँ। ऐसा कहकर उस घोर गर्जना हुई, पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दे, मैं उसे आज ही मार डालूंगा। भला तब वह क्या कर पाएगा? इस प्रकार वह रास्ते में पड़ने वाले वनों को नष्ट करता, पर्वतों को चूर्ण करता कैलाश पर जा पहुंचा। किंतु पार्वती जी के भवन में किसी को भी रहता न देखकर वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव और शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर चारों ओर चक्कर काटने लगा। उसने सोच लिया कि बालक जहाँ भी होगा वहीं मार डालूंगा। अंत में वह परेली वन में पहुंचा। वहां एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर था। शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास और चारों ओर शिवगण विद्यमान थे। वह समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती भी होगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। उसके अंतर्गत रहे प्रसूति गृह में अनेकों चक्कर लगाए, किंतु शिशु नहीं मिला। यह देखकर उसे लगा शायद अभी शिशु का जन्म ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर बालक अभी उत्पन्न नहीं हुआ है तो पार्वती के उदर से ही तो उत्पन्न होगा, इसलिए क्यों ना पार्वती को ही मार डाले। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय का सिंदूर ने पार्वती जी को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि उसे उनकी गोद में अत्यंत चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसलिए उसने शस्त्र तो रख लिए और शिशु का हाथ पकड़ उसे समुद्र में डुबो देने के लिए विचार से उठकर ले चला। शिशु उस समय बहुत हल्का लगा, इसलिए असुर ने उसे लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, किंतु मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया। इसलिए अब वह उसे अपने साथ ले जाने में असमर्थ हो गया। भार के कारण उसके पांव डगमगाए तो उसने क्रोधपूर्वक उस धरती पर बड़ी तेजी से पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र शुद्ध हो गया और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे मानो ब्रह्मांड ही विदीर्ण जा रहा हो। अब पार्वती कानन में ही रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर शिवजी ने भी उन्हें वृषभ पर अपने साथ बिठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर पार्वती जी को निश्चिंता हुई। पौष मास महात्म्य अध्याय 25 समाप्त। राधे राधे।